हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए, ये सीरीज जो है पीआईक्यू का सीरीज है, जो इस बार पैट का एग्जाम दे रहे हैं, पीएचडी का एग्जाम, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, ये जो पीएचडी का एग्जाम है, क्वेश्चन पेपर 1 का है, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि पेपर 1 का है। ठीक है, रिसर्च हो गया, टीचिंग हो गया, इससे आपका हाँ क्वेश्चन मिलेगा। यानी कि जो भी इस बार एग्जाम दे रहे हैं एलएनयू का या किसी भी यूनिवर्सिटी का पीएचडी का एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा ये, इसी के बेस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। चलिए आज से जो है आपका मतलब हम शाम से हो सकता है नया सीरीज शुरू करें, एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज शुरू करेंगे। इससे पहले आप लोग के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सोचे कर दें तो बेटर रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जानना जरूरी है। ठीक है, और मैं न्यू अब आपको जो है गैस पेपर गैस क्वेश्चन जो होता है कुछ, और मॉक टेस्ट टाइप का क्वेश्चन शुरू करने वाला हूँ। आज या कल से शुरू कर दूंगा, लेकिन इससे पहले आप इसे देख लें, बेटर रहेगा। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मेजर एट्रीब्यूट ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस? का राय कि बताइए कि मेजर कोरिलेशन क्या होता है एक्चुअली एनालिसिस में। ठीक है, मेजर एट्रीब्यूट कोरिलेशन एनालिसिस, तो इसका जो है कि मेजर क्या होता है? एसोसिएशन एमंग वेरिएबल। क्या होता है भाई? एसोसिएशन एमंग वेरिएबल होता है, जो मेजर होता है मतलब कि कोरिलेशन एनालिसिस में ये होता है। ठीक है, डिफरेंस एमंग वेरिएबल ये नहीं होता है, रिग्रेशन एमंग वेरिएबल ये नहीं होता है, वेरिएशन एमंग वेरिएबल ये नहीं होता है। क्या होता है आपका? एसोसिएशन एमंग वेरिएबल होता है, जो कि एट्रीब्यूट करता है कोरिलेशन एनालिसिस में। ठीक, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ, यानी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है डैश इज टू प्रोवाइड इंसाइट इनटू एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग द रिसर्चर्स। मतलब दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है एक्चुअली। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो से समझदारी मिलता है, प्रॉब्लम जो फाइंडिंग करता है, या कन्फ्रंटिंग द रिसर्चर्स, उसे क्या बोला जाता है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। क्या कहते हैं उसको हम? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। मतलब क्या होता है? उसको फाइंडिंग करा जाता है। ठीक है, फाइंडिंग करा जाता है रिसर्च को, या उसको जो है फाइंडिंग नहीं तो एक्सप्लोर। क्या होता है? एक्सप्लोर जो करा जाता है रिसर्च को, एक्सप्लोर, उसे क्या कहते हैं हम? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। ठीक ना, कंक्लूसिव तो इसका पार्ट है ही नहीं, कॉज और कॉजल कारण बताने वाला हुआ। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? जैसा का तैसा, एज इट इज, मतलब एज इट इज जो आपका होगा, ये क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगा। यहाँ पर अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रहता तो क्या होगा? कॉज और इफेक्ट। ठीक है, कॉज और इफेक्ट जो होता है आपका, कॉज एंड इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का होता है। तो ये जो कुछ की पॉइंट्स रहा जो आप याद रखेंगे तो एग्जाम में आपको ठीक रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, तो नंबर क्वेश्चन क्या रहा? व्हाट इज द नेम ऑफ द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क? पूछ रहा है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का नाम क्या है, इन व्हिच द रिसर्च कैरिड आउट। ठीक है, इन व्हिच रिसर्च कैरिड आउट, जो कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का नाम क्या है जो रिसर्च को कैरिड करता है। तो वो जो आपका हो जाएगा एक्चुअली जो स्टार्टिंग होता है रिसर्च का। ठीक है, रिसर्च जो स्टार्टिंग होता है, रिसर्च हाइपोथेसिस डिनाई, ये तो हाइपोथेसिस बनता है, ये तो आपका फेल भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है, कंडीशंस लगा होता है। सिनॉप्सिस स्टार्टिंग बनता है जब आप पीएचडी कोर्स वर्क खत्म होता है, तब फिर जो सिनॉप्सिस प्रिपेयर होता है, जिसमें आप 3 साल तक वर्क रिसर्च करेंगे। ठीक है, रिसर्च पैराडिज्म ये नहीं होता। रिसर्च डिजाइन एक्चुअली जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है, जब आप रिसर्च को डिजाइन करते हैं, आपको रिसर्च में क्या वर्क करना है। ठीक है, क्या वर्क करना होता है, मेन जो होता है फ्रेमवर्क आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क रिसर्च डिजाइन होता है। ठीक है, इसमें रिसर्च में क्या क्या वर्क करना है, सारा चीज को मेंशन करना होता है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि आपका जो मेन पॉइंट यहाँ रहेगा कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या हो जाएगा? रिसर्च डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन क्वालिटेटिव टर्म्स, यानी कि कौन सा जो है क्वालिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस नहीं करता है, ये बताना है आपको। देखिए यहाँ 2 कंसेप्ट आता है, एक आता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। जब ये वर्ड आया तो इसका दोनों मतलब समझ ले। क्वांटिटेटिव क्या होता है? जो नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो नंबर्स के फॉर्म में डाटा गिवन रहते हैं, नंबर्स के फॉर्म में रहते हैं, वो क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव क्या होता है? जो डाटा वर्ड्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो डाटा आपके वर्ड्स के फॉर्म में रहेंगे वो क्वालिटेटिव हो जाएंगे, वो क्वालिटेटिव हो जाएंगे।
तो हम ये समझते हैं कि आपको वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वांटिटेटिव जो होता है, जो नंबर्स के फॉर्म में होते हैं क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव जो होता है वर्ड्स के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड क्वालिटेटिव, मतलब क्वांटिटेटिव होना चाहिए। क्वांटिटेटिव मतलब क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो जाएगा। अब जस्ट मैंने करा है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, नंबर्स होता है, तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 क्या है, हाउ इज रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल। रैंडम सैम्पलिंग कैसे हेल्पफुल होता है, इस चीज को बताना है। तो रीजनली एक्यूरेट, जी हाँ, लगभग एक्यूरेट रहता है, बिल्कुल सही है। एन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, यस, डाटा कलेक्शन इससे करा जाता है। फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस, अगर रेंडमली लेते हैं तो कोई किसी को जान पहचान नहीं रहता है, तो पर्सनल बायसेस फ्री रहता है, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये सारा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चनाइजर इज ए, क्वेश्चनाइजर क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है रिसर्च मेथड, क्वेश्चनाइजर नहीं होता रिसर्च मेथड। मेजरमेंट ऑफ टेक्निक, जी नहीं। टूल, टूल फॉर डाटा कलेक्शन, जो डाटा कलेक्शन का टूल होता है ना, वही क्वेश्चनायर होता है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है और डाटा कलेक्शन उससे करा जाता है, ठीक ना। ये क्या आपका हो जाएगा, टूल फॉर डाटा कलेक्शन क्वेश्चनाइजर होगा, ठीक। चलिए आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। इन ऑर्डर टू परस्यू द रिसर्च, जब आप रिसर्च में परस्यू करते तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायर रिक्वायर्ड, सबसे जरूरत क्या पड़ता है, ठीक है, किस चीज का जरूरत पड़ता है जब आप रिसर्च में एंट्री करते हैं तब, ठीक है। तो प्रायर क्या मतलब होना चाहिए, देखिए सबसे पहले जब रिसर्च में एंट्री करते हैं तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को फॉर्मेट करना सबसे बड़ा मैटर करता है। तो डेवलपिंग रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन डेवलप बाद में करना है, पहले फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना सबसे पहले प्रायर रिक्वायर्ड ही होता है। क्वेश्चन क्या करना है आपकी रिसर्च में, तो इस चीज को देखते हुए देखना है कि फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन, अगर आप रिसर्च में क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए, गैप ढूंढना, जब आप रिसर्च, अभी तो सब एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, जब एडमिशन हो जाएगा तो रिसर्च क्या ढूंढना है, गैप ढूंढना कि गैप क्या है। जब आपको एक नया टॉपिक मिलेगा, एक नया सिनॉप्सिस बनेगा, तो उसमें गैप ढूंढना है कि रिसर्च में गैप क्या है, क्या दिक्कत है, उस चीज को आपको देखना होगा। तो फॉर्मेटिंग रिसर्च क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग करना होगा। यही जो होता है सबसे पहले रिक्वायर्ड होता है जब आप रिसर्च में परस्यू करते हैं, रिसर्च में जाते हैं तब, ठीक है। इस तरह से क्लियर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कह रहा है कि यहाँ बताइए इसमें कौन सा है जो कि ग्राफिक रिप्रेजेंट डाटा नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है पूछ रहा है। तो हिस्टोग्राम ग्राफिक करता है, बार चार्ट भी ग्राफिक करता है, पाई चार्ट भी ग्राफिक करता है, लेकिन टेबल क्या होता है, टेबल जो है आपका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। जो नहीं करता है वही आंसर होगा, यानी कि आपका यहाँ पे टेबल बिल्कुल आंसर सही होगा, ठीक है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, which one of among the following statement is true in the context of the testing of hypothesis। एक्चुअली क्या है ये कहानी हाइपोथेसिस का है। जब आप हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे कि हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाया है वो बिल्कुल सही होगा, तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है बताइए, इसमें से ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, इट इज ओनली द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड, ऐसा नहीं होता है। इट इज ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड, जी हाँ, जो नल हाइपोथेसिस होता है उसे टेस्टिंग करा जाता है। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। बोथ अल्टरनेटिव जी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर करा के ट्रू बताना है कंटेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो नल हाइपोथेसिस, ठीक है, इट इज ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड, बिल्कुल राइट है। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चंस की ओर। क्या है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द which one of the following नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, करा इसे बताइए कि आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सा है। देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और
जो होता है इसमें एक नन दे दिया, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक नन हुआ एक प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक। तो इसमें जो ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये जो आपका है ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, इसलिए आपको क्वेश्चनों वाले आंसर सही होगा, जो कि क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए नॉन प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सा हुआ, तो ये तीनों आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है, ये जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर क्लियर है। देखिए क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी एग्जाम में आ सकता है, ऐसा रहता है चांसेस, लेकिन आप हर तरह से क्वेश्चन करके जाएंगे तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन आप वहां पर कर सकते हैं, ठीक है, पहले से पता रहेगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या है कि व्हाट डज लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च अप्रोच एक्चुअली डील विद, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में क्या डील करा जाता है, इस चीज को पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म रिसर्च जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में होता है, समझे। यहाँ जो लॉन्ग टर्म रिसर्च होगा ना, वो रिसर्च आपका लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में होगा, शॉर्ट टर्म नहीं होता है जी, नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। यानी कि अगर लॉन्गिट्यूडिनल की बात करा जाए तो जो लॉन्ग टर्म रिसर्च होता है वो आपका लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च होता है, ठीक। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चंस में। When income of the consumers is influencing the consumptions, ठीक है, मतलब मान लीजिए जब इनकम होता है, ठीक है, इनकम द कंज्यूमर्स इज consumer is influencing the consumption pattern of consumer, then income is dash variable and consumption is dash the variable in regression equations। तो ये क्या होगा, कंजम्पशंस ऑफ पैटर्न ऑफ कंज्यूमर, इनकम हो गया, और कंजम्पशंस, तो ये जो आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। क्या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कंज्यूमर देन इनकम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंजम्पशन इज वेरिएबल रिग्रेशन इक्वेशंस, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा, ठीक है। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि सर्कल ग्राफ्स आर यूज टू शो, सर्कल ग्राफ किसमें शो करा जाता है, तो जो सर्कल ग्राफ होता है ना, हाउ वेरियस सेक्शंस शेयर इन द होल, जो पूरा सिस्टम होल को जो शेयर करता है, वही आपका जो है सर्कल ग्राफ को शो अप करता है, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही निकल के आ रहा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 क्या रहा, द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ सेट ऑफ नंबर्स इज रेफर्ड टू एज द, जो अर्थमेटिक होता है, एवरेज अर्थमेटिक, उसे जब रेफर्ड करा जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, तो कैसे बनता है, तो वो मीन के फॉर्म, क्या बढ़ता है, मीन, जो मीन होता है ना उसमें अर्थमेटिक एवरेज होता है, उसी के सापेक्ष में जो ग्राफ है सेट ऑफ रेफर करा जाता है नेक्स्ट टर्म की ओर, वो आपका मीन आता है। मीन मीडियन मोड क्या होता है, निकालने का फॉर्मूलाज भी होता है, ठीक है, यहाँ पर मीन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, which are one is called non probability sampling। अब देखिए वहाँ प्रोबेबिलिटी पर रहता है, इसे बताइए कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सा है, तो जो आपका कोटा सैंपलिंग होता है ये क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है जी। जो कोटा सैंपलिंग है ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आ जाता है, ठीक ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 क्या है, इफ यू ऑर्गेनाइज द डाटा बाय समराइजिंग द नंबर्स ऑफ टाइम्स, ठीक है, अब डाटा जब ऑर्गेनाइज करते हो तो समराइजिंग द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल अकर्स, जो दिया हुआ है वेरिएबल वो दिया हुआ है, तो ये किस टाइप का एग्जांपल है ये बताएं। तो एग्जांपल जो ये हो जाएगा आपका पॉपुलेशन पैरामीटर्स जी, नहीं मीन नहीं, यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो कि क्या कर रहा है, समराइजिंग द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल अकर, जो वैल्यू वेरिएबल तो दिया हुआ है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है ना, ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मीडियन की कोई सवाल यहाँ पे नहीं उठता है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है, which technique is generally followed when the population is finite, मतलब जो ऐसा कौन सा टेक्निक है जिससे पॉपुलेशन को फाइनाइट करा जाता है, ठीक है, फाइनाइट करा जाता है पॉपुलेशन को, कौन सा टेक्निक है, सिस्टमेटिक सैंपलिंग टेक्निक। कौन सा टेक्निक है आपका यहाँ पे, सिस्टमेटिक सैंपलिंग टेक्निक, बिल्कुल सही होगा, जो है सिस्टमेटिक सैंपलिंग टेक्निक यहाँ पे आपका राइट होगा, ठीक है। परपोसिव नहीं होता है,
एरिया सैंपलिंग नहीं होता है। ठीक, आपका जो है जब पॉपुलेशन को फाइनाइट करने की जरूरत पड़ेगी तो उस समय आपका सिस्टमेटिक सैंपलिंग टेक्निक का यूज करा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटल सोर्स ऑफ एकेडमिक जर्नल। यानी कि डिजिटल यहाँ जो इसमें से बताइए कि एक्चुअली डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटल सोर्स ऑफ एकेडमिक जर्नल कौन सा है। जर्नल का आपको है नाम पूछ रहा है, तो आपका जो जे स्टोर है यही जो है डिजिटल लाइब्रेरी भी है, डिजिटल सोर्स ऑफ एकेडमिक जर्नल भी है। जे स्टोर क्या हो जाएगा आप यहाँ पर, जे स्टोर जो है दोनों चीज है। ठीक ना, डिजिटल लाइब्रेरी भी रहा और सोर्स ऑफ एकेडमिक जर्नल भी आपका जे स्टोर रहा। दोनों, चूंकि दोनों पूछ रहा है, सोच क्या है जनरल है इसलिए नहीं, गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, सीएमआई या बताइएगा क्या है, तो यहाँ आपका आंसर ए राइट होगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। ठीक है, 19 which one among the following variables cannot be expressed quantitative। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस क्वांटिटेटिव मतलब क्वालिटेटिव पूछ रहा है। और क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव आपका वर्ड्स के फॉर्म में होता है, इससे पहले मैंने डिस्कस करा है। तो यहाँ जो आपका हो जाएगा प्रोफेशनल एटीट्यूड जो है ना, ये क्या है, क्वालिटेटिव ही होगा ना, प्रोफेशनल एटीट्यूड। तो ये आपका करा क्वांटिटेटिव नहीं है तो क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव है तो प्रोफेशनल एप्टीट्यूड क्या है आपका, ये क्वालिटेटिव होता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जी नहीं, मेटेरियल नहीं, न्यूमेरिकल तो आपका क्वांटिटेटिव ही होता है। इस तरह से ऑप्शन संख्या डी सही हुआ। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्या है कि इन इन ए पर्सनल इंटरव्यू ए रेस्पोंडेंट हु रिप्लाइज आई डू नॉट वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन, मतलब कि एक पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है जिसमें क्वेश्चन करा जा रहा है, जो रेस्पोंडेंट है वो अप्लाई नहीं कर पाता है क्वेश्चंस को, मतलब कि आंसर नहीं दे पाता है। तो अबाउट माय इनकम लास्ट ईयर इज एक्सरसाइजिंग व्हिच राइट इन ए रिसर्च स्टडी। तो ये किस प्रकार के रिसर्च स्टडी में आएगा, तो ये राइट टू प्राइवेसी किस में आएगा, ये राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी में ये रिसर्च डिजाइन आएगा। ठीक है, जो यहाँ पे जो स्टडी होगा रिसर्च स्टडी वो आपका राइट टू प्राइवेसी में आएगा। ठीक, अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, द एफ टेस्ट। एफ टेस्ट क्या है, एफ टेस्ट के बारे में पूछ रहा है। एफ टेस्ट क्या होता है, तो टू टेल टेस्ट जी नहीं, टू टेल टेस्ट नहीं होता है। इज एसेंशियली वन टेल टेस्ट जी नहीं, can be one tailed as well as two tailed depending on the hypothesis। हो सकता है मे बी एक टेल दूसरे टेल पर डिपेंड करता हो हाइपोथेसिस के लिए, तो वही आपका एफ टेस्ट हो जाता है। यानी कि आपके यहाँ पे ऑप्शन संख्या सी सही है, क्योंकि एफ टेस्ट, अब देखिए एफ टेस्ट है, टी टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट भी होता है। ठीक है, जी टेस्ट भी होता है, जब क्वेश्चन बनने का रहेगा इससे ही बन सकता है। तो लेस देन 30 जो 30 से कम होता है, ठीक है 30 से कम होता है, यानी कि लेस देन 30 जब होता है आपका लेस देन 30, तो वो आपको टी टेस्ट होता है। ठीक है, और जी टेस्ट का अलग कंसेप्ट है, कभी नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। ठीक है, टी टेस्ट 10-30 से कम हो तो आप टी टेस्ट को समझेंगे, टी टेस्ट होता है। ठीक, यहाँ ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है, which of the following errors become more prominent when research studies are rushed। मतलब कि इसमें से ये बताइए कि एरर जो होता है रिसर्च स्टडी में वो क्या है। ठीक ना, तो एड्रेसिंग द रॉन्ग इशू ये भी हो सकता है, एड्रेसिंग द रॉन्ग इशू जी ये भी हो सकता है, कंडक्टिंग ए स्टडी दैट इज नॉट नीडेड हो सकता है, स्टडी जो हो रहा जरूरत का नहीं हो, सैम्पलिंग डिफिकल्टीज भी हो सकता है जो रिसर्च में प्रॉब्लम क्रिएट करता हो। यानी कि आपका इस हिसाब से तीनों ऑप्शन सही रहने के कारण आपका यहाँ पे डी ऑप्शन निकल के आ रहा है। ठीक, चलिए अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। Which one among the following is the most comprehensive source of population data। यानी कि मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स जो होता है पॉपुलेशन डाटा में क्या होता है, इस चीज को यहाँ पे पूछ रहा है आपको। देखिए जो कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ डाटा हम जो पॉपुलेशन में कंसीडर करते हैं वो मेन रूप से सेंसस होता है। ठीक है, सेंसस डाटा तो ही उठाया जाता है ना पॉपुलेशन काउंट करने के लिए या पॉपुलेशन को डिराइव करने के लिए, जो भी कहा जाता है आपका सेंसस डाटा को वहाँ पे लिया जाता है। ठीक है,
तो आपका इस तरह से यहाँ पे सेंसस सही हो जाएगा। नेशनल सैंपल सर्वे जी नहीं, डेमोग्राफिक नहीं होगा, और नेशनल फैमिली हेल्थ केयर सर्वे को वहाँ पर यूज नहीं करा जाता है। ठीक, अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। इन एपीए स्टाइल द लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस शुड बी इन ऑर्डर बाय। जो एपीए स्टाइल होता है, एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, क्या बताएंगे आप? अमेरिकन क्या होता है, अमेरिकन, ठीक है, एपीए का फुल फॉर्म अमेरिकन साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन होता है। यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजी, अगर एपीए का फुल फॉर्म आ जाए एग्जाम में तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन होता है, याद रखेंगे। और कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म भी क्वेश्चन का पूछ देता है, तो वहाँ पे ये नहीं है कि हमको नहीं आता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल बाय फर्स्ट ऑथर और लास्ट नेम जब होता है, वो जो होता है आपका एपीए स्टाइल को शो अप करता है। अगर पूरे एपीए स्टाइल होता क्या है, तो अल्फाबेटिकल जो फर्स्ट ऑथर्स लास्ट नेम को शो अप करता है, वही एपीए स्टाइल होता है। ठीक है, अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है, व्हाट इज द इशू ऑफ फैक्टोरियल एनालिसिस। जो फैक्टोरियल एनालिसिस है, व्हाट इज द यूज ऑफ फैक्टोरियल एनालिसिस, फैक्टोरियल एनालिसिस में क्या यूज होता है, इस चीज को बताना है। ठीक है, क्या यूज है, तो सेटिंग हाइपोथेसिस जी नहीं, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल ये भी नहीं होगा, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, जो दो वेरिएबल का रिलेशन स्टडी करा जाता है, जो दो वेरिएबल का, वही आपका फैक्टोरियल एनालिसिस होता है। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही निकल के आ रहा है कि यही आपका फैक्टोरियल, जब दो वेरिएबल, जब दो रिलेशनशिप का, दो बिटवीन टू वेरिएबल्स का स्टडी करा जाता है, तो आपका फैक्टोरियल एनालिसिस होता है। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेरियस जी नहीं, ये नहीं होगा, यानी कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको 26 से इसमें एक्सप्लेन कर देंगे, तब तक इस लेक्चर में बने रहें आप। ठीक है, 25 क्वेश्चन एक्सप्लेन हुआ है, आज रिसर्च का क्वेश्चन है। फिर आपको हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो 26 क्वेश्चन से मिलेंगे। ठीक है, और मैं जल्द ही आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट शुरू करने वाले हैं, यानी कि मॉक टेस्ट जो गैस क्वेश्चन रहेगा पेपर 1 का, और वो मैं शुरू करूंगा, जल्द ही शुरू करने वाले हैं, जो कि आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और तो चलिए नेक्स्ट बने रहे लेक्चर में, यानी कि जो भी क्वेश्चंस आएगा सिलेक्शन तो आपका होगा ही, तो प्रॉपर बने रह रहे हैं चैनल से, जो भी बने हैं उनको इतना तो कहेंगे एग्जाम निकलेगा, श्योर निकलेगा एग्जाम। ठीक है, प्रॉपर बने रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस लेक्चर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।